हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लव। हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन फन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था उसे पता चल गया था, जो लास्ट टाइम वी जिंग ने वांगजी को लेटर लिखा था, आई मीन बोलेंगे लव लेटर, तो उसमें उसने बता दिया था कि वो वांगजी को पसंद नहीं करता और वो बस वांगजी के बारे में जानना चाहता था इसीलिए। लेकिन उसने गलती से जुनमिंग जांग सेक्ट लिख दिया था, जिस वजह से आई मीन गलती से नहीं जानबूझकर आई मीन उसने लिखा था, लेकिन वांगजी को पता चल चुका था क्योंकि युनमिंग से सिर्फ एक ही पर्सन है जो इतना मतलब ऐसी शामिलियत हरकतें कर सकता है, इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ जो जियांग्स थे वहाँ पर मिस्टर जो जियांग फेंगम्यान थे उन्हें भी एक पुराना स्क्रोल मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जो वांगजी है और लैन सिचन है उन दोनों की मैरिज पहले से ही उनके दोनों बच्चों जियांग चेंग और यानली से फिक्स हो चुकी है। लेकिन जब वो बात करते यानली से तो यानली बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और जियांग फेंगम्यान और मैडम यू उन्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर फोर्स मैरिज करवाई जाएगी तो फिर हो सकता है आगे जाकर उन दोनों को ही प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए वो यानली से बोल देते हैं कि उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वीइंग की शादी करवा देंगे लैन से चैन से। लेकिन बाद में वीइंग भी रेडी हो जाता है, लेकिन फिर वो जो मैडम यू हैं वो एक्सचेंज कर देती हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि जियांग चेंग लैन सिचन से शादी करेगा और वी जिंग जो है वो वांगजी से करेगा, क्योंकि लैन सिचन सेक लीडर हैं और मैडम यू चाहती थी कि सेक लीडर का जो ओमेगा है वो हमारा जियांग चेंग बने, लेकिन वी जिंग। इसीलिए ये बात फाइनल हो चुकी थी और वी जिंग और जियांग चेंग दोनों भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि वो बिल्कुल भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस चीज़ के लिए हाँ बोलने के लिए, तो वो सबको हाँ बोल देते हैं। अब हम वी जिंग और जियांग चेंग को देखते हैं, जो कि एक रूम के अंदर बैठे हुए थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे अपनी शादियों को लेकर। वी जिंग बोलता है, जियांग चेंग अब हम क्या करें? मैं जेबू जुन से प्यार करता हूँ और तुम हैंग वांग जुन से प्यार करते हो, लेकिन देखो उल्टा हो रहा है। मेरी शादी जेबू जुन से, मेरी शादी हैंग वांग जुन से हो रही है और तुम्हारी जेबू जुन से। लेकिन तुम जानते हो चेंग, मैं जेबू जुन से प्यार करता हूँ, न कि हैंग वांग जुन से। जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है तो फिर वो बोलता है, मैं क्या करूँ? तुम भी तो जानते हो ना मैं जेबुजुन से प्यार नहीं करता हूँ, मैं हैंग वांगजुन से प्यार करता हूँ और तुम ये हमेशा से जानते हो वी। प्लीज़ तुम तो कुछ सोचो ना, हमारी इस शादी को रोको कैसे भी करके। तुम्हारे पास तो हमेशा ही बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, तो प्लीज़ कुछ तो सोचो वी। वी जिंग बता, चेंग एक काम करो, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है हमारी शादियों को रोकने का। जियांग चेंग जब ये सुनता है तब वो जल्दी से बोलता है, वी कौन सा आइडिया, जल्दी बताओ मुझे। वी जिंग बोलता, जियांग चेंग देखो, हम हमारी वेडिंग के टाइम हमारे कपड़ों को चेंज कर लेंगे और सीक्रेटली अपने प्यार के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जैंग चेंग जब ये सुनता है तो बोलता है, वी जिंग तुम्हें पता है मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वो हमारे ओमेगा फेरोमोन से पता लगा लेगी कि हम कौन हैं। वी जिंग बोलता है, जैंग इसकी चिंता मत करो, तुम जानते हो अपने वी ब्रदर को, हर चीज़ का सोल्यूशन है उसके पास, तो मेरे पास एक इसका भी सोल्यूशन है। मैं एक ऐसी दवा को जानता हूँ जिसे पीने के बाद हमारे फेरोमोन्स पूरी तरह से हाइड हो जाएंगे और किसी को भी हमारे फेरोमोन्स पता भी नहीं चलेंगे, तो फिर हमको किसी पर शक भी नहीं, आई मीन कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। क्या बोलते हो? ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है। ये देखकर जियांग चेंग भी खुश हो जाता है और बोलता है, वाओ वी ब्रदर, सच में मुझे तुम पर नाज है, तुम्हारे पास सच में बहुत ही ऑसम आइडियाज़ होते हैं वीजिंग तुम्हारे पास, सच में अभी तो मैं तुम्हें अपने भाई के रूप में इतना प्यार करता हूँ। और वीजिंग अब हमें और भी ज़्यादा प्लानिंग करनी होगी। पिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती जियांग चेंग, तुम उस ग्रम्पी हैंग वांग जुन से तुम प्यार कैसे कर सकते हो? जियांग चेंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, वीजिंग बिहेव करो, तुम भूल गए हो शायद वो हमारे सिजुन भी हैं और मैं उनके खिलाफ एक भी सिंगल वर्ड तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता हूँ। वो मेरा पहला प्यार है और मैं अपने प्यार के खिलाफ कोई भी चीज़ें नहीं सुन सकता हूँ। जो हमारा जियांग चेंग था वो बहुत ही प्राउडली बोलता है। ये सुनने के बाद वी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में बात करने के अंदर, ठीक है ओके। जियांग चेंग और वीजिंग ऐसी बातें करने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं क्लाउड रेसेस का सीन। क्लाउड रेसेस के अंदर जो लैन करेन था, यूनमिंग जियांग सेक्ट से जियांग फेंगमैन का लिखा हुआ लेटर मिल जाता है। लैन करेन उस लेटर को ओपन करता है और उसे रीड करता है। उसे रीड करते ही लैन करेन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, हाँ मेरे अब दोनों बेटे बड़े हो गए हैं और मैं अभी भी उन्हें
ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। अब उनकी शादी की उम्र हो गई है। सच में मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब वो इतने बड़े हो गए। सच में अब हमें युनमिंग लोटस पियर जाना ही होगा। ये बोलकर वो स्माइल करते हैं और फिर वो एक सर्वेंट को बुलाते हैं और वांग जी और लैन सिचन को वहाँ पर आने के लिए बोल देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वांग जी और लैन सिचन दोनों ही आ जाते हैं। लैन सिचन और वांग जी वहाँ पर आते हैं तो वो अपने अंकल को वहाँ पर खड़े हुए देखते हैं। वांग जी और लैन सिचन दोनों अपने अंकल के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंकल के फेस पर स्माइल थी और वो वहीं पर खड़े हुए थे। ये देखकर जो है वो बोलते हैं अंकल, फिर वो दोनों उन्हें बो करते हैं। लैन सिचन लैन करन देखता है उन दोनों को और बोलता है वांग जी, लैन हुआन, हमें जल्दी ही लोटस पियर जाना होगा 2 दिन के बाद। ये सुनने के बाद लैन सेचन बोलते हैं अंकल, अगर हम वहाँ जाएंगे तो फिर यहाँ पर। तो लैन करन बोलता है चिंता मत करो, यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ लैन यूजी संभाल लेगा। हमारा वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये तुम दोनों की मैरिज से रिलेटेड है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो बोलता है अंकल मैं मैरिज। लैन करन बोलता है हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि तुम दोनों की मैरिज जो है वो वी वुजियान और जियांग चेंग से होने वाली है। बाकी हम सब लोटस पियर जाने के बाद ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के फेस को देखते हैं और कंफ्यूज थे। वांग जी और लैन सिचन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि उन दोनों की शादी होने किससे वाली है और वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड भी थे। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी, लैन सिचन और लैन केरन और लैन यूजी और कुछ लैन डिसिपल्स हॉल के अंदर खड़े हुए थे। जो कुल प्रमुख लैन हैं वो बोलते हैं लैन यूजी, हम लोग युनमिंग जियांग सेक्ट जा रहे हैं तो पूरी क्लाउडिस की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। लैन यूजी लैन केरन को बो करता है और बोलता है ओके मास्टर। इसके बाद लैन केरन वांग जी और लैन सिचन को देखते हैं और बोलते हैं वांग जी और लैन हुआन, क्या तुम दोनों रेडी हो? तो वांग जी और ज़ेबुजुन दोनों अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और इसके बाद फिर वो लैन केरन के साथ वहाँ से निकल जाते हैं युनमिंग सेक्ट के लिए। अब हम लैन सेक्ट युनमिंग जियांग सेक्ट का सीन देखते हैं। गार्डन के अंदर वी जिंग, जियांग चैंग और जियान लुन तीनों एक जगह बैठे हुए थे और मैडम यू और जियांग फेंगमैन उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे हुए थे लेकिन वो उनकी वॉइस को अच्छे से सुन सकते थे। जियान लुन वॉरिडली वी जिंग को देखता है और बोलता है वी जिंग, क्या क्या मैंने सुना है आप जो है शादी करने जा रही हैं, कि ये क्या ये सच है? वी जिंग बोलता है हाँ। जियान लुन बोलता है आप लैन कबीले में शादी करने जा रहे हैं, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? वी जिंग बोलता है नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? तभी जियांग चेंग बोलता है जियान लोन, तुमने मुझसे नहीं पूछा मेरी मैरिज के बारे में। जियान लोन बोलता है ओह हाँ, आप भी तो लैन कबीले में शादी करने वाले हैं ना? जियांग चेंग बोलता है हाँ। उनसे थोड़ी ही दूरी पर मैडम यू और जियांग फेंगमैन बैठे हुए थे और वो चाय पी रहे थे और उन्हें भी ये सब चीज़ें सुनाई दे रही थी। जियांग फेंगमैन बोलते हैं यू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जियान लुन के लिए वो वीजिंग से प्यार करता है और वीजिंग की शादी लैन कबीले में होने जा रही है। मैडम यू बोलती हैं अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये मैरिज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीजिंग एक ऑप्शन था क्योंकि जियांग यानली जो हैं वो जिन जोशन से प्यार करती हैं तो फिर वीजिंग को शादी करनी ही होगी, ये उसके ही नसीब में लिखा हुआ है। जियांग फेंगमैन बोलते हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि जियान लुन को उसकी लाइफ में एक बेटर पर्सन मिले जिससे वो प्यार कर पाए और उसकी लाइफ भी अच्छे से हो। तभी मैडम यू और जियांग फेंगमैन देखते हैं एक जियांग डिसिपल भागते हुए वहाँ पर आता है। ये देखकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? वो भी डर गए थे ऐसे देखकर। तभी वो जियांग डिसिपल बोलता है वो लोटस पियर के अंदर लैन कबीले के जो कुल प्रमुख हैं लैन केरन और उनके दोनों नेफ्यूज़ यानी कि गुस्सू के दोनों प्रिंस यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनने के बाद मैडम यू अपने चेयर से उठ जाती हैं और वो बोलती हैं एक्साइटेड होती, क्या क्या सच में? तभी जियांग फेंगमैन भी बोलते हैं हाँ सच में। फिर वो अपनी जगह से उठ जाते हैं और बोलते हैं एक काम करो, ठीक है तुम जाओ और उन्हें इंसेस्टर हॉल में लेकर आओ, ठीक है हम लोग भी वहाँ पर आते हैं। ये बोलकर फिर वो उस डिसिपल को देखते हैं। वो डिसिपल बोलता है ओके। इसके बाद वो डिसिपल वहाँ से चला जाता है। वो डिसिपल सीधा लैन केरन और वांग जी और लैन सिचन को जो लैन जियांग्स का जो हॉल था वहाँ पर लेकर आता है। इसके बाद मैडम यू और जियांग फेंगमैन भी एक दूसरे को देखते हैं और वो भी बहुत ही हैप्पी थे। इसके बाद वो दोनों वी जिंग और जियांग चेंग को बताते हैं उनके साथ चलने के लिए। इसके बाद जियांग चेंग और वी जिंग भी उनके साथ ही चले जाते हैं हॉल के अंदर। वी जिंग और जियांग चेंग हॉल के अंदर आते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो वहाँ पर बैठ जाते हैं।
वे यिंग और जियांग चैंग दोनों ही जो है वांग जी और लैन सिचन को देखते हैं। वे यिंग सबसे पहले लैन सिचन को देखता है और हमारा जियांग चैंग वांग जी को देखता है। वांग जी और लैन सिचन दोनों चुपचाप वहीं पर बैठे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल साइलेंट थे। तभी जियांग फेंग म्यान बोलते हैं, कुर्बुनमुख लैन किरण, आप तो जानते ही होंगे उस लेटर के बारे में और आपने सब रीड भी कर लिया होगा। हमने आपको सभी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी है कि जियांग यानली जो है वो लैन सिचन से शादी नहीं कर सकती है, तो इसलिए हमने इस शादी के अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचा है। लैन किरण बोलता है, जी बिल्कुल, मैंने सब चीज़ें देख ली हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वी जिंग और जियांग चेंग को अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट करने में। ये सुनने के बाद जियांग चैंग और वी जिंग दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। तभी लैन किरण बोलते हैं, जियांग यानली कहाँ पर हैं? मैडम यू बोलती हैं, वो अपने दोस्तों के साथ है, रुकिए मैं अभी उसे बुलवा देती हूँ। लेकिन तभी लैन किरण बोलते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग फेंग मैन बोलते हैं, कुल प्रमुख आपको तो पता ही होगा, हमने आपको पहले इस बारे में बता दिया था कि जो जियांग चैंग है वो लैन सिचन से शादी करेगा और जो वी जिंग है वो वांग जी से शादी करेगा, क्योंकि यानली अब लैन सिचन से शादी नहीं कर सकती है, तो इसीलिए अब जो वी जिंग है वो करेगा वांग जी से शादी और लैन सिचन की शादी हमारे जियांग चैंग से होगी। आपने जानते हैं इसके बारे में पहले ही। लैन किरण बोलता है, जी हाँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जियांग चैंग लैन सिचन से शादी करता है तो, क्योंकि जियांग चैंग आपका अपना बेटा है और लैन सिचन जो है वो लैन कबीले के होने वाले न्यू सेक्ट लीडर हैं, तो ये उसका अधिकार बनता है, कोई बात नहीं। ये बात सुनने के बाद लैन सेचन तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि जियांग चेंग उसका होने वाला ओमेगा है, वो उससे शादी करेंगे। ये मतलब अपने मन में आते ही लैन सेचन तो हमारे जियांग चेंग को देखते हैं और उसकी ओर देखकर वो स्माइल करते हैं। वहीं वांग जी तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो अपने ही ख्यालों में था। वांग जी अपने मन में सोचता है, बीजिंग उसका ओमेगा होगा, उसका पार्टनर बनेगा, उसके साथ रहेगा, वो उसे टच कर सकता है, वो उसे छू सकता है, वो उसके पास रहेगा, उसके साथ सोएगा, उसके साथ रहेगा और उसके बेबी को जन्म देगा। आह! वो हमेशा उसे अपने पास रखेगा। वांग जी विंग को कहीं नहीं जाने देगा। ये सोचकर वांग जी अपने ही ख्यालों के अंदर बिज़ी था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। बस वो तो विंग के बारे में अपनी लाइफ़ को इमेजिन कर रहा था। वो उसे छू सकता है, उसे टच कर सकता है। हमेशा वांग जी विंग को अपने पास रखेगा। बस उसके माइंड के अंदर यही चल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मैडम यू बोलती हैं, वांग जी एंड लैन सेचन, मुझे आप दोनों से एक चीज़ पूछनी है कि आप दोनों को इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप जियांग चैंग और वी जिंग दोनों को एक्सेप्ट तो करते हैं ना? ज़ेबुजुन एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलते हैं, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जियांग चैंग से शादी करने के लिए एग्री करता हूँ। फिर वांग जी भी बोलता है, मैं विंग से शादी करने के लिए पूरी तरह से एग्री हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। ये बोलकर वांग जी विंग को देखता है और वी जिंग भी वांग जी को देखता है। जैसे ही वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं, वांग जी इंटेंसली विंग की आइज़ में ही देख रहा था। ये देखने के बाद वी जिंग को अपने हार्ट में कुछ फील होता है, उसके चीक्स और उसका फेस पूरा रेड पड़ जाता है। वो अपनी नज़रों को हटा लेता है। ऐसे ही करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो सभी बातें करना शुरू कर देते हैं। एक ही पर्सन था जो चुपचाप बैठा हुआ था और वो वांग जी था। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था और बस वो वी जिंग को ही देख रहा था और उसके बारे में ही इमेजिन कर रहा था। वहीं जियांग चैंग और जो हमारा वी जिंग है वो एक दूसरे को देखते हैं और एक डबल से स्माइल देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी एक अलग ही प्लानिंग बनाई थी अपने अपने क्रश के साथ शादी करने की, यानी कि हाँ, जेबुजुन और वांगजी से शादी करने की उनकी तो अलग ही प्लानिंग चल रही थी उनके मन में। वी जिंग अपने मन में सोचता है, क्या सच में उसे अपने सिजुन से शादी करनी पड़ेगी? ऐसे ही फिर वो दोनों लैन ब्रदर्स जियांग चैंग और वी जिंग के साथ बातें करने में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमारा जो जियांग चैंग था उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से हमारे वांग जी पर था और वी जिंग का इंटरेस्ट पूरी तरह से जो हमारे लैन सेचन थे उन पर था। जेबुजुन जो है वो जियांग चैंग को बोलते हैं कि वो उसे लैन हुआन बुलाए, न कि सेजुन। इसीलिए ऐसे ही करके फिर वो लोग बातें करते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके लोटस पॉन्ड के पास आते हैं। दोनों लैन ब्रदर्स जो हैं वो लोटस पॉन्ड की ब्यूटी को देखकर पूरी तरह से मैस्मराइज हो चुके थे। सच में लोटस पियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वहाँ पर वो जियांग यानली को भी देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। इसके बाद नाइट हो जाती है। नाइट को सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर के टाइम वी जिंग और जियांग चेंग कंटिन्यूसली एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उधर भी कर रहे थे बातें, लेकिन उन दोनों की जितना तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे।
वहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही साइलेंट बैठे हुए थे। लैन किरण, वांग जी और जियांग लैन सिजन वो चुपचाप बैठे हुए थे और देख रहे थे सब चीज़ें। लैन सिजन ने इसके बाद जियांग चेंग से बातें की। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो धीरे-धीरे करके अपने-अपने रूम्स की ओर चले जाते हैं सोने के लिए। वी जिंग अपने रूम के बाहर था और वो थोड़ी देर इधर-उधर घूमता है। फिर वी जिंग अपने रूम के अंदर ही जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसे फ़ील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। तभी अचानक से वी जिंग को कोई पकड़ता है उसके हाथ से और अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग जब देखता है अपने सामने वाले पर्सन को तो वो पूरा शॉक था, क्योंकि उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वी जिंग शॉकिंगली बोलता है, सिजुन आप? तभी वांग जी बोलता है, मुझे लैनसन बुलाओ। ये सुनकर तो वी जिंग पूरा फ्रीज था, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब वो बाहर वांग जी से ऐसे मिल रहा था और वांग जी उसे लैनसन बुलाने के लिए बोल रहा है। वी जिंग बोलता है, ओके लैनसन। वांग जी वी जिंग के हाथ को छोड़ देता है, लेकिन वो स्टिल अभी भी वी जिंग की आइज में ही देख रहा था। वी जिंग वांग जी के आंखों को अवॉइड करता है और वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी वांग जी बोलता है, वी जिंग मैं जानता हूँ वो तुम थे जो मुझे लेटर्स लिखा करते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी एक कोल्ड और डीप वॉइस में ये बोलता है। वी जिंग जैसे ये सुनता है तब वो अपनी जगह पर ही फ्लिंच हो जाता है, वो पूरी तरह से कांपने लगता है। वी जिंग हिचकिचाते हुए स्माइल करता है और वांग जी को देखकर बोलता है, वो एक्चुअली। वांग जी अपना एक हाथ वी जिंग की कमर पर रखता है और उसे अपनी ओर खींचता है और बोलता है, क्या? वी जिंग इससे पूरा शॉक रह जाता है, पूरी तरह से डर रहा था, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। इस तरह से उसे सच में नहीं समझ आ रहा था। वांग जी वी जिंग की आंखों में ही देख रहा था, इस तरह से जैसे मानो वो उसे पूरा ही खाना चाहता हो। वी जिंग पूरी तरह से पैनिक कर गया था, लेकिन फिर भी हमारे वी जिंग ने वांग जी के हाथों को अपनी कमर से नहीं हटाया था। इसके बाद वांग जी फिर अपने दोनों हाथों को वी जिंग की कमर के चारों ओर अच्छे से रैप करता है और वो वी जिंग को अपने और भी क्लोज खींचता है। अब उन दोनों की बॉडीज़ के बीच में कोई भी गैप नहीं था। वी जिंग स्टिल वांग जी को नहीं देख रहा था, लेकिन वांग जी धीरे धीरे अपना फेस वी जिंग के फेस की ओर ले जाने लगता है। जब वी जिंग ये देखता है तब वो अपने फेस को पीछे करने लगता है, लेकिन वांग जी फिर भी अपने फेस को आगे बढ़ाता है। वांग जी अपना फेस पूरी तरह से वी जिंग के फेस के पास लेकर आता है और वांग जी और वी जिंग के दोनों के लिप्स ही बंद थे। अगर उन दोनों में से कोई भी हिलता तो उन दोनों का वहाँ पर किस हो जाता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग मैं जानता हूँ वो तुम थे जो हमेशा मेरी डेस्क के ऊपर वो अडल्ट बुक रखा करते थे और हमेशा इनोसेंट होने का प्रिटेंड करते थे। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप रहता है। वांग जी फिर अपने हाथों को वी जिंग की हिप्स पर रखता है और उसे अपनी ओर खींचता है। वांग जी अपनी लोअर बॉडी को वी जिंग की लोअर बॉडी पर प्रेस करता है, जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी के अंदर अलग से सेंसेशन आ जाती है और वी जिंग पूरी तरह से शिवर करने लगता है। वी जिंग बोलता है, लहनसन ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है, क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और मेरा तुम्हारी बॉडी पर पूरा राइट है। ये बोलकर वो वी जिंग को देखने लगता है। वी जिंग चुप था और वो दोनों अनकॉन्शियसनेसली ही अपने फेरोमोन्स को रिमूव करने लगते हैं, यानी अपनी फेरोमोन्स को रिलीज करने लगते हैं। दोनों को ही नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे थे और धीरे धीरे उन दोनों के फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं। अल्फा और ओमेगा फेरोमोन्स की वजह से वो दोनों अट्रैक्ट हो रहे थे, इसीलिए वो दोनों ऐसे ही रहते हैं कुछ देर। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। वांग जी फिर एक सेकंड का भी वेट नहीं करता और वो अपने लिप्स को वी जिंग के लिप्स पर रख देता है। दोनों की ही लिप्स एक दूसरे से अटैच थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था और वो दोनों शायद ये भूल चुके थे कि वो दोनों बाहर हैं, ऐसे आउटडोर में, और कोई भी उन दोनों को ऐसे देख सकता है। ओमेगा फेरोमोन्स की वजह से दोनों ही एक्साइटेड हो रहे थे। वी जिंग अपने फेस पर वांग जी की हैवी और जो वार्म्थ ब्रीथ थी उसे फील कर सकता था। वी जिंग वांग जी के फेरोमोन्स को भी इनहेल कर रहा था, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि जो वांग जी है वो कुछ और आगे कर पाता वी जिंग के साथ, तभी वांग जी और वी जिंग दोनों को ही किसी के आवाज़ आने लगती है, यानी कि उन्हें नॉइज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग वहीं पर आ रहे हैं। ये सोचते ही ये फील करते ही दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वांग जी किसको ब्रेक कर देता है। जैसे ही वांग जी और वी जिंग एक दूसरे से दूर होते हैं, वी जिंग अपने सेंस में वापस आता है और वो वांग जी को देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि अभी अभी वांग जी ने उसे किस किया है और उसने एक बार भी वांग जी को पुश नहीं किया। ये रियलाइज़ करते ही वी जिंग वांग जी को देखता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है अपने रूम के अंदर और डोर को बंद कर लेता है। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था और वो विंग के डोर को ही देखता है, जो कि बंद हो चुका था रूम के। फिर वांग जी भी वहाँ से चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। वी जिंग अपने रूम के अंदर बेड पर लेटा हुआ था और वो सोच रहा था अभी अभी क्या हो रहा है उसके साथ। हाँ, क्या हो रहा है उसके साथ? वांग जी ने उसे किस किया, उसके इतनी क्लोज
है, लेकिन एक बार भी वीजिंग ने कुछ नहीं कहा। नहीं, वीजिंग बोलता है हाँ, ये सिर्फ ओमेगा फेरोमोन्स की वजह है, हाँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, वीजिंग अपने आप को कंसोल करता है और फिर बोलता है मैं सिर्फ जेबुज़न को पसंद करता हूँ। हाँ, मैं जेबुज़न को ही पसंद करता हूँ, इसके अलावा और मैं किसी को पसंद नहीं करता। हाँ, ये बोलकर वो अपने आप को ही मनाता है, लेकिन उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और जियांग फैमिली और लैन फैमिली जो है अपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सभी लोग अपने जो एंसेस्टर हॉल था वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो वीजिंग था वो कंटिन्यूसली वांग जी की आइस कांटेक्ट को इग्नोर कर रहा था कल रात की वजह से, और सेम ऐसा ही जो लैन जियांग चेंग था वो भी कर रहा था। और जो हमारा वांग जी था वो तो कंटिन्यूसली हमारे वीजिंग को घूर घूर के देखे जा रहा था, और लैन सिचन भी हमारे जियांग चेंग को देख रहे थे। फिर इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं किरण, मुझे लगता है कि तुमने हमारे बेटों की शादी की डेट फिक्स तो कुछ तो करी होगी। लैन किरण बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने 2 वीक के बाद इन दोनों की शादी करने का तय किया है। आप इस डेट के साथ खुश हैं? मैडम यू बोलती हाँ बिल्कुल। तभी लैन सिचन बोलते हैं मुझे लगता है कि जियांग चेंग इस शादी से खुश नहीं है। मैंने गैस किया है ये सुनकर लैन सिचन की बातें सुनने के बाद जियांग चेंग अपने होश में आता है और बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ इस शादी के साथ, मैं करना चाहता हूँ ये शादी। ये बोलता है वो एक ब्राइट स्माइल के साथ, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था अपनी शादी को लेकर। ये सुनने के बाद जो जेबुज़न थे वो भी एक ब्राइट स्माइल देते हैं कि चलो जियांग चेंग इस शादी से खुश है, तो फिर वो हैप्पी थे। इसके बाद वो थोड़ी देर बातें करते हैं। आधे घंटे के बाद फिर जो लैंस थे वो अपनी बोट में बैठ चुके थे नाव में, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं जियांग्स और लैंस, और फिर वो लोग वहाँ से उन्हें बाय बोलते हैं और चले जाते हैं। अब जाकर वीजिंग को एक रिलीफ फील हुआ था, क्योंकि अब उसे अपने ऊपर वांग जी की वो कोल्ड आइज नज़र नहीं आएंगी। तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है। 2 वीक्स कैसे कैसे गुजर गए उन्हें पता भी नहीं चला। आज जो था वो वीजिंग की शादी से एक दिन पहले का दिन था। नेक्स्ट डे वीजिंग और वांग जी की जो है वो शादी होने वाली है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और कल देखेंगे हम लोग कि हमारे जियांग चेंग और वीजिंग का प्लान जो काम करता है या नहीं। क्या वो सच में अपने क्रश से शादी करेंगे, या फिर मतलब उनकी शादी जिनसे डिसाइड हुई है उनसे ही होगी। मुझे लगता है बेचारे वीजिंग और हमारे जियांग चेंग का प्लान पूरी तरह से चकनाचूर होने वाला है।